जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत जननी जगदम्बा की कृपा समस्त साधकों के ऊपर बरसती रहे। आज के इस अंक में हम बताने वाले हैं चींटियों का भोजन या चींटियों को दिया गया भंडारा अनंत गुना फल प्रदान करता है। जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन गंभीरता से यदि सोचें तो उसका परिणाम बड़ा सुखद होता है और बहुत अच्छा होता है। चींटियों को जो साधक अक्सर विशेष प्रकार का अनाज डालते हैं, 7 तरह का अनाज डालते हैं, उसमें कुछ मिष्ठान मिलाकर भी डालते हैं, तो आपको मालूम नहीं है ये आपके सुख के दरवाजे को खोलता है, आपके सुख के द्वार को खोलता है। बहुत सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको इस संबंधित बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर कीजिएगा। हम संसार में किसी भी रूप में किसी सेवा को करते हैं, हम संसार में किसी भी रूप में किसी पॉजिटिव कार्य को करते हैं, तो ध्यान रखना उसका लाभ भी हमें पॉजिटिव ही मिलता है, धनात्मक उसका हमें लाभ मिलता है। किसी की सुख की कामना के लिए, किसी के अच्छे भाव के लिए हम यदि 2 कदम बढ़ाते हैं ना, तो सुख संपत्ति नाना भांति की सुख में कामनाएं हमारी ओर 4 कदम बढ़ा करके आती हैं। वो बात अलग है कि कई बार हमारा प्रारब्ध इतना कटीला होता, हमारा प्रारब्ध इतना जटिल होता कि साहब हम अच्छे से अच्छे उपाय करते हैं, हम अच्छे से अच्छे भगवान की साधना करते हैं, लेकिन हमें कहीं रिलीफ महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। अभी प्रारब्ध कट गया है, अभी प्रारब्ध कट रहा है। सुख मिलने का बहुत ही सुंदर सुअवसर आपको शीघ्र प्राप्त होने वाला है। इसीलिए कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम बांटते चलो, अच्छे कर्म करते चलो, रास्ते जरूर मिलेंगे। आस्था है तो बेटा बंद दरवाजे में भी रास्ता है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब हम आज की बात पे आते हैं। चींटियों को भोजन, हम तो बहाना है, हम आप मतलब हमसे मतलब हम सब बहाना है। देने वाला सबको परमात्मा है। दाने दाने के ऊपर खाने वाले का नाम लिखा होता है। खेतों के आसपास चींटियाँ होती हैं, वृक्षों के नीचे चींटियाँ होती हैं, कहीं भी अपना बिल बना लेती हैं। किसान खेत में खेती करता है, किसान का एक एक दाना अनेकों लोगों के, अनेकों प्राणियों के पेट भरने के काम में आता है। जितने दाने उठते हैं उठाए जाते हैं, और बहुत सारे दाने गेहूं के हों, मकई के हों, सरसों के हों, खेत में पड़े रहते हैं, और उन्हें पक्षी, चूहे और साथ में आपके चींटियाँ। तो किसान का बोया गया बीज बहुत लोगों के काम आता है। उदारता की स्थिति होती है किसान की। आप अपने मन में बाज़ार से ख़रीदें, भाई सभी लोग खेती नहीं करते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं। 7 तरह का अनाज आप लोग नोट कर लें। देखिए इसमें मकई, गेहूँ, ज्वार, काला तिल, काली सरसों, पीली सरसों, और उसमें आप बाजरा भी ले लें। 7 तरह का अनाज हो गया। दोबारा सुन लेना और लिख लेना। सातों को, जिसमें जैसे मकई के दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, मकई और गेहूं के दाने किसी इमाम जस्ते में उसको थोड़ा कूट लें, नहीं तो आसपास कोई चक्की हो उसको थोड़ा दरदरा करवा लें गेहूं और मकई को। बाकी किसी को ज़रूरत नहीं है, बाकी सब महीन होते हैं अपने आप में। इसमें तिल लेना है आपको, सफ़ेद वाला, काला नहीं लेना आपको, क्योंकि काले तिल में कुछ बचता नहीं है, ऑयल निकाल लिया जाता है। सफ़ेद तिल बाज़ार में मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, आप ये सामग्री 1 किलो बना लो, सारा सामान मिला करके 2 किलो बना लो, 5 किलो बना लो, एज यू लाइक, अपने हिसाब से बना लो। शनिवार और बुधवार 2 इसके दिन रखो, और एक दिन रखो इसका कौन सा, अमावस्या का। अमावस्या पितरों का होता है। चींटी को जिमाना, चींटी को भंडारा कराना, पितरों को सुख पहुँचाना होता है। आपकी जन्म पत्रिका में आपके हाथ में कैसा भी विडाल से विडाल दोष क्यों ना हो, पितृदोष, चींटियों को भंडारा देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपके राहु किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आपके केतु कितनी भी जटिलता और विषमताएं आपके जीवन में क्यों ना खड़ी कर रहे हों, चींटियों को दिया गया बुध
और शनिवार में भंडारा आपके जीवन के द्वार खोल देगा। आप करिए, मन से करिए, अच्छे से करिए, सेवा भाव के साथ करिए। आगे भी बता रहे हैं अभी बातें। और मंगलवार के दिन इसी सारी सामान में देसी शक्कर मिला लो, गुड़ वाली। ढूंढिए साहब देसी शक्कर गुड़ वाली कितनी मिला लो, जैसे आपका 250 ग्राम सामान है उसमें 2-3 मुट्ठी शक्कर मिला लो। मिलाने के बाद मंगलवार के दिन यही मीठा भंडारा और 7 अनाज के साथ आप मंगलवार के दिन डालें। जिनकी भूमि भवन आदि नहीं बन पा रहे हैं, मांगलिक कार्य रुक गए हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट विवाद चल रहे हैं, आप करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। करिए आप, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मंगलवार के दिन मीठा भंडारा, शनि बुध 2 दिन किसके होते हैं ये? शनि शनिवार का भी होता है, राहु का भी होता है, केतु का भी होता है, ऐसे बुध राहु का भी होता है। तो बुधवार के दिन ओम राहेव नमः बोल करके चींटियों के बिलों के आसपास, वृक्षों के नीचे, जंगल में कहीं भी ये राशन डालें। शनिवार के दिन ओम राहेव नमः, ओम शनाय नमः, ओम केतवे नमः बोल करके डालें। मंगलवार के दिन ओम मंगलाय नमः बोल करके डालें। आप देखें बेटे, आपके जीवन में बड़ी सुख संपत्ति आएगी। और जो षठ मार्ग में अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं, जिन्होंने इस प्रकार के मंत्र साधनाएं की हैं, तो उसमें एक मंत्र साधना होती है योजन गंधा की। इसे योजन गंधा भी कहा जाता है, योजन गंधा भी कहा जाता है। अब योजन गंधा की जो साधना होती है वो किसी इष्ट स्वप्न की प्राप्ति के लिए होती है, कि हमें जैसे किसी चीज़ को जानना है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमें ये मालूम करना है कि भाई 2 व्यक्ति आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, या हमारा ये काम हम करने जा रहे हैं, क्या हमारा ये काम सफल हो जाएगा। तो स्वप्न में उत्तर योजन गंधा एक वो होती हैं, अप्सरा टाइप कह लें इनको, यक्षिणी कह लें। एक ही दिन में योजन गंधा का ये प्रयोग जंगल में स्वप्न लाता है और उस व्यक्ति को स्वप्न में आकर के सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। लेकिन उसका मैं यहाँ खुलासा नहीं करूँगा, वो विधि एकदम आसान नहीं है। वो पात्र व्यक्तियों के साथ ही शेयर की जाए, या किसी ऐसे जिसको ज़रूरत हो वहाँ शेयर की जाती है। वो रात्रि भर निराहार रहा जाता है, भूखा। सुबह स्नान करके कुछ विशेष क्वांटिटी में उस सामग्री को बना करके जंगल में निकला जाता है। खाना कुछ नहीं है, भोजन कुछ नहीं करना है, भूखे प्यासे रहना है बिल्कुल आपको। और उसको 12-1 बजे तक आपने सारा राशन निपटा देना है। और उसके बाद फिर वहीं जंगल में जो व्यक्ति सोता है तो उसको एक विशेष प्रकार का योजन गंधा का स्वप्न पड़ता है। लेकिन ये आप मत करिएगा, इसके लिए मैं आपको मना करता हूँ। बात चल रही थी तो मैंने आपको बताया। मतलब हमारे शास्त्रों में इतने विपुल भंडार भरे हैं, इतने विपुल हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग हैं कि आप अपने स्वप्न के माध्यम से भी जान सकते हैं अपनी कार्य सिद्धि के बारे में होगी नहीं होगी। चर्चा ये यहाँ नहीं है, चर्चा पर लौटता हूँ कि साहब आप मंगलवार के दिन मीठा मिला करके करें, शनिवार के दिन मीठा ना मिलावें। और ऐसा साहब कब तक करें? आजीवन कर सकते हैं। किसी की सेवा, किसी क्रिएचर की सेवा क्या बुरी बात है? चींटी अगर आपके 2 अन्न के दाने ले लेगी तो आपका जाता क्या है, ये बताइए। और एक बात और बता, मैं बरसात से पहले जब गर्मी पड़ती है उससे पहले ही जो फसल कटती है तो चींटियाँ वो अन्न के दाने ले जा करके अपने बिलों में संगवा लेती हैं। और जब 3-4 महीने का चौमासा आता है, बरसात पड़ती है, 4 महीने वो चींटियाँ उस राशन को प्रयोग में लाती हैं। समझे आप? हम इंसानों की तरह ही उनमें भी सूझबूझ होती है कि हम भी अपने घर में राशन ला करके रखते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं। तो वो चींटियाँ भी, आपने कभी ध्यान से देखना कि चींटी कितनी पतली होती है, और वो अपने से मेरे ख्याल से अनेकों गुना भार, गेहूं का पूरा दाना, अपनी हिम्मत शक्ति को, अपने हौसले को बढ़ा करके उस दाने को खींचती हुई अपने बिल तक अंदर ले जाती है। चींटियों का ये क्रम चलता रहता है। किस लिए? मात्र पेट भरने के लिए, मात्र पेट भरने के लिए। और चींटियाँ जो होती हैं जिस धरती को पोला बना देती हैं अंदर से, इसीलिए तो कहा जाता है केंचुआ हुआ, चूहा हुआ, चींटियाँ हुई, ये मिट्टी को उर्वरक बना देते हैं नीचे से। इसलिए केंचुओं की तो आजकल बहुत जगह खेती भी होती है, इसकी फार्मिंग होती है, बाद में खेतों में ला करके छोड़े जाते हैं, मिट्टी को पोला बना देते हैं। कुछ ऐसी क्रिएचर्स हैं जो हमें देखने में लगते हैं कि इनका कोई प्रयोग नहीं है, उपयोग नहीं है, लेकिन जानोगे तो मानोगे ना। इसलिए बेटे ध्यान रखना, आपको जहाँ भी उनके, आजकल तो
आपको पता है शहरों में तो खाली प्लॉट मिलना ही बड़ा दुर्भर है, तो कहीं भी पीपल के वृक्ष हों और किसी के वृक्ष हों तो आप ये हमारे कहने से चींटियों का भंडारा करें और अपने जीवन में उछलती हुई सफलता को महसूस करेंगे और आपको अंदर से सुकून मिलेगा। आपको अंदर से एक सुखद एहसास होगा कि चलिएगा हमने चींटियों को डाला और बड़ा अच्छा। और उन चींटियों को भी आपसे बहुत बड़ी मंगल कामना वो आपके लिए करेंगी कि साहब उनको दाने ढूंढने नहीं पड़े, परमात्मा आए और परमात्मा ने आपके हाथ को पकड़ करके आपके हाथों से परमात्मा ने वहाँ अन्न के दाने डलवा दिए। खाने खाने पर, दाने दाने पर खाने का नाम होता है खाने वाले का, इसलिए तो कहा गया। इसलिए बेटे हमें भी नहीं पता होता कि हम आज आपको क्या वीडियो देंगे, क्या बोलेंगे, बस इस कुर्सी पर आते हैं और बैठ जाते हैं। जो भगवान आदेश देते हैं या जो मन में उस वक्त विचार आते हैं वही वीडियो बन करके आप तक पहुंच जाती है। तो इसमें ना मेरा कोई कमाल है ना आपका कोई कमाल है। कमाल है इस दुनिया को बनाने वाले का, कमाल है इस दुनिया के रचयिता का। जिसने ये दुनिया रची है वो पग पग पे छदम छदम पर अपने खेल खेलता है। हम तो एक नाट्य कलाकार हैं इस मंच के, हम कठपुतली हैं, धागे तो परमात्मा के हाथ में हैं। जैसे वो चाहे हम नाच लेते हैं, वो नचा लेता है। इसलिए बेटे कभी स्वाभिमान मत करना कि आज हमने 50 लोगों को भोजन खिलाया, आज हमने 1000 लोगों को रोटी बांटी, आज हमने ऐसा किया वैसा किया। तो ये चीज़ें आप मत करना कभी भी। परमात्मा देता रहे और आप बांटते रहे। कहते हैं ना, देना सीखो, देना सीखो, देना सीखो, है ना, अपने आप भगवान देने लगेगा। एक गेहूं के दाने से पूछो, एक दाना बोया जाता है और उस एक दाने से कितनी बालियाँ उगती हैं और उन बालियों में कितने कितने दाने फंस जाते हैं। तो भगवान की कलाकृति बड़ी अजीब है। इसी धरती से देखो ना कितने प्रकार के रंग उत्पन्न हो जाते हैं। गुलाबों का रंग देखो, गेंदे के फूलों का रंग देखो, चमेली का देखो, मोगरे का देखो। इस धरती में खुशबू है, इस धरती में खरबूज है, तरबूज है, मिठास है। इसी धरती में करेला होता है, इसी धरती में मीठे फल उगते हैं। आमों की शाखाएं देखो, कहाँ परमात्मा ने आम लगाए हैं। और परमात्मा की सृष्टि देखो, जिन्हें पता हो कटहल का पौधा, कटहल का पेड़, कटहल बहुत भारी होता है, तो वो भगवान की संरचना ऐसी है कि वो डालियों पर नहीं लगाया भगवान ने, वो जो वृक्ष का तना होता है उस पर लटकाया गया। 20-20, 25-25, 50 किलो तक के कटहल हो जाते हैं। तो हम उसकी कलाकारी को तो समझ ही नहीं सकते, हम भगवान की रचना को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आज हम प्रकृति से भाग रहे हैं, आज हम प्रकृति से परे होते जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। इसलिए वृक्षारोपण की अति आवश्यकता है, सभी प्राणियों के ऊपर दया की अति आवश्यकता है। आने वाला वो समय आ रहा है बेटे, मैं आपको बहुत दिन से कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आप सेवा भाव में जुट जाएं, नॉन वेज को अपने जीवन से निकाल फेंकें, नॉन वेज खाना बंद कर दें, बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें। लेदर चमड़े की चीज़ें प्रयोग में लाना बिल्कुल बंद कर दें, है ना। बाकी अगर कोई कहे कि साहब मन है कि मानता नहीं कि साहब मुझे तो खाना ही है, मुझे तो पर्स ही ऐसा रखना है, मुझे तो बेल्ट ही ऐसी बांधनी है, मुझे तो जूते ही लेदर के लेने हैं, तो ठीक है, फिर आपके लिए बेजुबानों की हत्या होती रहेगी, आपके लिए जूते बनते रहेंगे, आपके लिए बेल्ट बनती रहेगी, आपके सोफे की सीट बनते रहेंगे, आपकी गाड़ियों के कवर बनते रहेंगे। पशुओं की निर्मम हत्या आपकी वजह से होती रहेगी। इसलिए ध्यान रखें बेटा, ध्यान रखें। हमें बचपन तो हम कह नहीं सकते अपना, जब तक हम 5वीं 6ठी क्लास में होंगे, जब तक हम कह नहीं सकते बेटा। लेकिन 5th 6th के बाद हमने अपने जीवन में कभी भी बेल्ट नहीं लगाई, हमने अपने जीवन में पर्स तो कभी रखा ही नहीं, कभी नहीं रखा हमने, कभी बटवा नहीं रखा हमने अपनी जेब में, क्योंकि 90% लेदर के मिल जाते हैं। न बेल्ट का प्रयोग किया, न बटवे का प्रयोग किया, और कभी अपने जीवन में हमने लेदर का जूता नहीं पहना। कभी हमने अपनी गाड़ियों की उसमें कवर में लेदर प्रयोग नहीं किया, कभी हमने अपने घर में सोफ़ा या किसी चीज़ पर लेदर का प्रयोग नहीं किया। कहते हैं ना, अपने आप का एग्जाम्पल दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने यही बात सिखाई कि किसी को समझाना हो तो अपना एग्जाम्पल दीजिए। अब पिता के हाथ में सिगरेट हो और पुत्र से कहे बेटा सिगरेट पीना बुरी बात है, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता। हम रात दिन टीवी देखें और बच्चों से कहें कि टीवी देखना बुरी बात है, इतना मत टीवी देखो, हम भी तो देख रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने हैं, आप अपने दोस्तों के लिए एग्जाम्पल बने हैं, तब बेटा बात बनेगी। तो आज हमने जो ये बात आपको बताई है, चींटियों को दिया गया भंडारा गज़ब का कमाल करता है। इसको आप बिल्कुल ही देना प्रारंभ कर दें
और इस भाव से ना दें कि हम माला माल हो जाएंगे, इस भाव से ना दें कि हमारी जीवन बदल जाएगा। बस आप दीजिए, जीवन तो जरूर बदलेगा। आप अच्छे भाव से करिए। कुछ कार्य जीवन के ऐसे होते हैं जो निष्काम भाव से भी करने चाहिए। शायद ही संसार की कोई माँ होगी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, शायद ही संसार की कोई माँ होगी जिसने अपने बेटों को रोटी किसी लालच में खिलाई होगी, जिसने अपने बच्चों को रोटी किसी लालच में खिलाई होगी। शायद ही संसार का कोई पिता होगा कि जिसने किसी लालच में अपने परिवार का भरण पोषण किया होगा। न पिता किसी लालच को करता है, न माँ किसी लालच में आकर के अपने संतानों को रोटी खिलाती है। तो बेटे, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है किसी निष्काम भाव के तहत हम कुत्तों के लिए भंडारा करें, हम जानवरों के लिए भंडारा करें, हम चींटियों के लिए भंडारा करें। मतलब उनको अच्छे से अच्छा उनका सामान जो भी उनको पसंद आता है वेज में, वो हम उनको देने का प्रयास करें। चलिएगा, है समझ गए आज की बात का मर्म। अच्छे से करना, सुखी रहना। आज को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीख कर भी सीखनी है। ध्यान रखना ये बातें। आप में से बहुत लोग ये कहेंगे तो हमें मालूम है, ऐसा तो हम जानते हैं, ऐसा तो हम कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? साल 2 साल में कभी इच्छा हुई तो कर लेते हैं। लेकिन विशेष समय निकाल करके हम कई बार कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। हम सबको पता है चींटियों को 7 तरह का अनाज डालो, ये डालो, सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते। इसलिए इस प्रकार की वीडियो हमारे लिए हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है आपको बताना समय समय पर, ताकि मन में कोई ना कोई आपके विचार अच्छा आवे और आप 4 कदम अच्छे बढ़ाएं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।